हेलो एवरीवन, सो दिस इज कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे किसी भी इदारे में हम काम शुरू कर लें तो हमारी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। स्पेशली अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की काम की बात करूँ तो हमारी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों पे काम नहीं करते और बहुत से लोग इस पे इन चीज़ों को कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह बेहतर करें। सो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे इनमें काम किया है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर हैं मिस सितारा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm fine. Thank you so much for having me over. थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, क्योंकि आई नो कि किसी के लिए टाइम निकाल के पॉडकास्ट के लिए आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इट्स नॉट दैट ईजी। लगता बहुत आसान है पॉडकास्ट, जब हम लोग वीडियो देखते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो गेस्ट को अलाइन करना, ऊपर से गेस्ट के खुद के लिए भी आना कि पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। Yeah, I think I would thank you for waiting क्योंकि I think मैं खुद भी 1 घंटा unfortunately late आई थी। I got stuck, but obviously weekdays में थोड़ा सा issue होता है, but nonetheless thank you very much for having me, giving me this opportunity to speak about something I'm very passionate about. बिल्कुल, बाकी नहीं कोई इशू नहीं है क्योंकि आपने ऑफ कोर्स इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन वो तो एक अलग ही केस होता है कि बंदा ना बता ही दे रही होती है तो वो एक अलग ही केस होता है। सो सितारा, देखिए आपने काफ़ी जगहों पे काम किया है, ठीक है, आप खुद भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं और आई बिलीव आपका खुद का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीइंग मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए अपनी जगह बनाने के लिए। That's a very good question actually because communication skill एक ऐसी चीज़ है जो इसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। Because sadly ये एक ऐसा स्किल है जो कि हम ना इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ना हम इस पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो हमारी बातों में आजकल क्लैरिटी, एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज के if you're talking about organizations, if you're talking about corporate interviews, ठीक है, कम्युनिकेशन की क्लैरिटी वहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आप लेट्स सपोज कि किसी को हायर कर रहे हैं, ठीक है, ये इशू मुझे बहुत जगहों पे फेस करने को मिलता था कि वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग आवर मैसेजेस क्लियरली। हम उनको नहीं बताते कि हाउ यू आर सपोज टू वर्क। हम जेडी एक दे देते हैं, लेकिन हम उसमें एक जेडी होती है जो आपके सामने होती है, एक जेडी होती है जो उससे हिडन होती है। ठीक है, यहाँ पे अब मोस्ट पीपल विल से कि ये कम्युनिकेशन की बात नहीं है या बिल्कुल गलत अलग बात करी, बट नो, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन बिकॉज यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योरसेल्फ क्लियरली, यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड यू आर नॉट गिविंग क्लैरिटी। तो वहाँ पे अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होती, अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो इवेंचुअली आपको बाद में फ्यूचर में मसले होते हैं। ठीक है, आपको एम्प्लॉय से बैकलैश भी आ सकता है, आपका जो है वो रिटेंशन एम्प्लॉयज का बहुत कम हो जाता है। यू हैव टू देन अगेन रीहायर बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन वहाँ पे क्लियर नहीं थी। यू डिड नॉट क्लैरिफाई कि व्हाट द जॉब रोल इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो एक तो एम्प्लॉयर की चीज़ हो गई। एम्प्लॉय की तरफ से भी कम्युनिकेशन में मैं ये चीज़ कहूँगी कि हम लोग क्योंकि एक डिजिटल एज का शिकार हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर टाइम इज स्पेंट ऑन मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स एंड वॉचिंग इंस्टाग्राम एंड रील्स एंड स्टफ, तो वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग टू ईच अदर। जब हम बात नहीं करते ना तो वी डू नॉट प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। एक बहुत ये फेमस जो है वो एक लाइन है कि डोंट एवर मिस द चांस टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो whenever you get a chance, I would very much like for you to practice communication, to speak to people, to talk to people, because I have interviewed people a lot. ठीक है, मैंने Gen Zs के बहुत interviews किए हैं, मैं Gen Zs के साथ बात बहुत करती हूँ। They don't know how to speak. Okay. And when you don't know how to speak, how to, or what words to use, or what ways to talk in, you cannot negotiate for a job, you cannot negotiate for your salaries, you cannot not negotiate for your JDs. तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी अपकमिंग जनरेशन में बहुत लैग कर रही है कि उनको बात करनी नहीं आती। ठीक है, अब ये हम फनी में ले लेंगे वो जो आजकल छोटे छोटे स्लैंग वर्ड्स चल रहे हैं उनके, जो जेन जी लैंग्वेज है, बात करने तक ठीक है वो बहुत फनी साउंड करती है, बहुत हंसी मजाक होता है, लेकिन when you're talking about your corporate culture, your corporate sector, वहाँ पर आपके लिए communication skills बहुत important है because at the end of the day you're presenting not just your company but yourself as well. So your knowledge and the way you speak. अब इसके अंदर there are multiple things that inshallah I would cover in the upcoming questions as well. कि communication is not just about the way you are speaking. It speaks everything about you. उसमें आपका voice tone, उसमें आपकी choice of words, उसमें आपकी body language, everything counts.
That is something that we all need to work on, but unfortunately we are not focusing on it much. क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर अगर हमें बोलना आता है तो वही चीज़ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोगों को ये जानना और ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ये भी मैटर करता है कि आप बोल क्या रहे हैं। Exactly. आप किस तरह बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, क्योंकि लफ्ज़ों का भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो दो बातें आप सेम ही कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों का अंदाज से अलग होता है। Exactly. ये एक फार्मूला है, कोच ऑफ माइन एक्चुअली टॉट मी दिस फार्मूला, मुझे एग्जैक्टली अभी वो याद नहीं आ रहा। आई थिंक उसकी अगर हम नंबर्स पे जाएं तो इट्स अराउंड 58, 32 एंड 27, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मुझे बिल्कुल जहन में सब नहीं आ रहा है। तो वो एक बेसिकली इट्स अ कम्युनिकेशन फार्मूला जिसके अंदर जो सबसे कम रेशो है वो है आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स का, उससे ज्यादा मैटर करती है आपकी टोन ऑफ वॉइस, ठीक है, इन द टोन दैट यू आर स्पीकिंग, एंड उससे भी ज्यादा मैटर करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब बॉडी लैंग्वेज लोग ये कहते हैं कि अच्छा चलना फिरना और ये सब, नो, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। लाइक आई एम सिटिंग राइट नाउ, ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज समबडी हु इज कॉन्फिडेंट एंड एज समबडी हु नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर अभी मैं बस थोड़ा सा लीन इन हो जाऊं या मैं इंटरव्यू के दौरान आई स्लाउच एंड स्टफ लाइक दैट, तो दिस प्रेजेंट्स एंड आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली, इसके ऊपर पूरी स्टडीज एंड रिसर्चेज है, इफ यू लुक इनटू इट। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को किस तरह से इन्हांस करती है और किस तरह से वो डिमिनिश करती है, इसके ऊपर पूरी रिसर्चेज हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, नॉट जस्ट द वे व्हाट वर्ड्स यू आर चूजिंग। मैं आपसे कोई बहुत अच्छी बात भी कर रही होंगी, लेकिन अगर मेरी टोन ऑफ वॉइस सही नहीं है तो फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो दोनों चीजें मेरी बॉडी लैंग्वेज से अलाइन नहीं कर रही, अगेन उन दोनों का कोई फायदा नहीं है। That is what communication I believe is all about. बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Exactly, yes. मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए या प्रमोशंस के लिए या तरक्की हासिल करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। They are very important because if you're not able, ये बात अभी जैसे मैंने एक दो कुछ वीडियो कंटेंट भी बनाया था एक फॉर अ वेरी रिनाउंड पेज, तो उसमें बेसिकली मैंने यही बात कही थी कि हम जॉब पर जाते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल रोल्स होते हैं, ठीक है। आपने कोई काम करा, आपने प्रोजेक्ट पे एक बहुत बड़ा आपका इन्फ्लुएंस था, यू पार्टिसिपेटेड, बट इफ यू डिड नॉट प्रोजेक्ट दैट यू डिड सम वर्क, आपका क्रेडिट कोई भी ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द रियलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत कॉमन है, ठीक है, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कॉमन है। यू हैव टू कम्युनिकेट व्हाट यू हैव डन, you have to be present minded in the meetings, because अक्सर होता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर्स में होता है कि आपके सुपीरियर्स जो हैं वो आपको ओवरशैडो कर देते हैं, आपका क्रेडिट ले लिया जाता है। एंड ये हुआ भी है, खुद मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है, and I have seen my colleagues, my other friends who are working in various corporate sectors, उनके साथ भी, and it's a very common practice, not just in corporate sector, in any other सेक्टर आप उठा लें, तो ये चीज बहुत कॉमन है। पीपल डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग योर क्रेडिट अवे, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो यू हैव टू बी वेरी कम्युनिकेटिव इन अ वे दैट यू हैव टू मेक श्योर कि जो काम आप कर रहे हैं यू इन्फॉर्म इट, यू मेक श्योर कि यू आर प्रेजेंट, you are telling it to the people that yes I have done this or yes I have done my part in this। अक्सर लोग इस चीज को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं कि why you are a junior, तुमने मीटिंग में क्यों ना बोले, वो अपना टाइम दे रहा है, उसने पढ़ाई करी है, 4 साल ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया, उसका हक बनता है, वो अपने मेरिट पर उस जॉब पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो why shouldn't he or she speak up कि yes I have played this much part in this project। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं, और वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से बहुत सी चीज़ों पे उनको पता भी होता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, या उनको नजर भी आ रहा होता है कि लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं बोल पाते हैं। तो उनको इन चीज़ों से ओवरकम किस तरह करना चाहिए कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करें और ऑफिस पॉलिटिक्स को भी मैनेज करें? देखिए, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अपस्केलिंग, ठीक है। आपके पास एक स्किल सेट है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप सरवाइव नहीं कर सकते अगर आपके पास स्किल्स टेक्निकल और पीपल स्किल दोनों नहीं हो, ठीक है। हाँ, अगर आपकी डेस्क जॉब है, लेट्स सपोज के आईटी एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें
A lot of people are very introvert क्योंकि उनका सारा काम वेब डेवलपमेंट पे होता है. They are working behind the screen. They are not really social. उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती basically social होने की. But even for them I would say कि it's not a good thing not to be social and not to learn communication. लेकिन जो बाकी के डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आपकी कुछ ना कुछ परसेंटेज पब्लिक इंटरेक्शंस होती है. मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, फिजिकल मीटिंग्स हो रही हैं, वो होती हैं. तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्केलिंग देमसेल्व्स. अब अपस्केलिंग में क्या चीज़ है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, देयर आर मल्टीपल वेज फॉर यू टू स्टार्ट लर्निंग सोशलाइजिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग. लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. ठीक है, लोग अच्छे कपड़े खरीदते हैं, फोन अपग्रेड कर लेंगे, गाड़ी अपग्रेड कर लेंगे, बट खुद को अपग्रेड नहीं करते. ठीक है, एक्सटर्नली तो आप सब कर रहे हैं, मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, मेरे पास घड़ी मैंने अप टू डेट पहनी हो, बट व्हाट अबाउट योर पर्सनालिटी? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी. ठीक है, लोग 5,000 की ट्रेनिंग, 10,000 की ट्रेनिंग, वर्कशॉप अटेंड करने को पैसा जाया करना समझते हैं, लेकिन वही 10,000 रुपए का जाके एक टाइम पे खाना खा के आ जाएंगे, विच इज फाइन. ठीक है, एक आपका लीजर है, आप उस पे पैसे लगाएं. इम्पोर्टेंट ये नहीं है ना, इम्पोर्टेंट कुछ और है. आप सस्टेनेबिलिटी पर भी तो काम करें, अपनी खुद की सस्टेनेबिलिटी पे. दुनिया आगे जाए जा रही है, डिजिटल एज आ रही है, जो लोग ज्यादा बोल रहे हैं, आपको दिख भी रहा है कि वो कामयाब हो रहे हैं, बट स्टिल यू आर स्टिल लाइक नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ. अरे आई नो यूर इंट्रोवर्ट, बट मैंने बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स को बहुत अच्छी तरह बात करते हुए, अपना पॉइंट बोलते हुए और एक्सेल करते हुए भी देखा है. Why? Because they worked on themselves. इंट्रोवर्ट होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते या मीटिंग नहीं कर सकते. और इस सब के लिए देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज. आप किसी वर्कशॉप में पैसा नहीं लगाना चाह रहे, ओपन यूट्यूब. देयर आर मल्टीपल पीपल आउट देयर, देयर आर मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर हु आर टीचिंग हाउ टू स्पीक पब्लिकली, हाउ टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. देयर आर मल्टीपल बुक्स दैट हेल्प यू डू इट. और मेरे लिए तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो आसान तरीका होता है, इसमें ना आपका पैसा लग रहा है, ना आपको कहीं जाना है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. बिल्कुल. Stand in front of the mirror and speak. I have been doing public speaking for the last 4 years. Even sometimes I get trembles on the stage. Okay. It's completely normal. But what I do is before an event, any event, I just stand in front of the mirror and I read the script out loud. I speak to myself. That is how I practice communication. So if somebody likes me who has been speaking for the last 4 years, I also need upgrading and upscaling. तो obviously other people who haven't done it at all, उनसे तो फिर हम क्या ही कहेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. एक और इशू आता है कॉर्पोरेट सेक्टर में. अगर बात करूँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को लगता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं कि बहुत से लोग ऑफकोर्स के अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकते, या तो उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन अगर वो साथ में अपने बाकी कलीग्स को देख रहे होते हैं तो वो इंग्लिश में बहुत अच्छी क्लाइंट मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं, तो उनको पर्सनली लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो मुझे बताएं कि इंग्लिश का कितना रोल है कॉर्पोरेट सेक्टर में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या ये होना चाहिए कि आपका मैसेज कन्वे हो जाए सामने जिस बंदे को बताना चाह रहे हो, चाहे वो इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, आपको अपने आप को या उस चीज़ को बेचना आना चाहिए या सेल करना आना चाहिए कि क्लाइंट को वो चीज़ समझ आ गई, चाहे आप इंग्लिश बोल के या उर्दू बोल के करें. तो वो भी बोलिए. देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम तो वो गोरा कॉम्प्लेक्स का शिकार है ना. ठीक है, वो तो हमारे अंदर से कभी जा नहीं सकता. ठीक है, somebody very dear to me also has this issue ना कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या मुझे इंग्लिश में मैं बहुत कच्चा हूँ या कच्ची हूँ, और मैं इसलिए ना कॉर्पोरेट में या मार्केटिंग में एक्सेल नहीं कर सकती. एंड दैट्स लिटरली आई फील लाइक कि नहीं, ये गलत सोच है. आपके पास अगर किसी चीज़ को बेचने का स्किल है तो भले आप उसको उर्दू में बेचें या इंग्लिश में बेचें. मेरे नज़दीक एटलीस्ट, अगेन आई एम नॉट इग्नाइटिंग अ डिबेट हियर, मे बी समबडी कैन डिबेट ऑन दिस, मे बी आई एम रॉन्ग. ठीक है, बट ये मेरा ओपिनियन है. आपका स्किल इम्पोर्टेंस रखता है. इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है, आप इन्फ्लुएंसर्स को उठा लें या यूट्यूबर्स को उठा लें. ठीक है, मे बी ये मिसाल रेलिवेंट ना हो इस पॉइंट पर या इस टॉपिक के लिए, बट आप उनको अगर देखें तो उनमें से कितने हैं जो कि बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते होंगे. ठीक है, बट उनका कंटेंट फिर भी लोग देखते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, और दूसरी बात ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश अनफॉर्चुनेटली इम्पोर्टेंट है, आपको बोलनी आनी चाहिए, और इंग्लिश सीखना कोई बहुत मुश्किल तरीन काम नहीं है. मैंने बहुत सारे बेसिक इंग्लिश स्पीकर्स को भी बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए देखा है.
I go into multiple meetings. I meet people from all, I meet people from entire hierarchy. मैं CEO से मिलती हूँ और मैं executive level के लोगों से भी मिलती हूँ. तो I have seen people जो कि बहुत fluently बोल रहे हैं executive levels पे, and I have seen people who are CEOs or COOs who don't speak English that well. But फिर वो वहाँ कैसे पहुँचे? Right. कुछ ना कुछ तो होगा बिल्कुल. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में ये टॉक्सिक कल्चर होता है कि आपको इंग्लिश बोलनी बहुत फ्लुएंटली आनी चाहिए तो आप बहुत आगे जाएंगे. मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है. आप अपने एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट करें. अगर आपको इतना ही गोरा कॉम्प्लेक्स है आप उनको इंग्लिश लर्निंग क्लासेस देते हैं, बट मेजरली इंपॉर्टेंट ये है कि उनके स्किल्स क्या हैं. क्या वो आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं? क्या वो आपकी कंपनी के एथिक्स से अलाइन कर रहे हैं? क्या वो आपकी कंपनी के विजन और मिशन को समझते हैं? इफ यस, देन दे आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर कंपनी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल दे स्पीक इंग्लिश और नॉट. बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपका कोई क्लाइंट होता है, क्योंकि क्लाइंट आपके हर तरह के होता है. आपको देसी भी क्लाइंट मिलता है, ठीक है, आपको MNC के क्लाइंट्स भी मिलते हैं, ठीक है. तो आप अपने क्लाइंट के हिसाब से भी तो चेंज कर दे रहे हैं. एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोई देसी क्लाइंट है, वहाँ पे ऑफकोर्स आप वहाँ पे इंग्लिश बात नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप उर्दू में ही चलेंगे क्योंकि आपको क्लाइंट से बना के रखनी है. Exactly. तो सेम गोज अगर आपको कोई एम्प्लॉय है जिसको उर्दू अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आप उसको उस नजरों से क्यों देखते हैं कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती. क्लाइंट के वक्त आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय के वक्त भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सी कंपनीज के ऐसे हैं, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि चीज़ें फेस करते हैं. यार ये कल्चर जो है वो आई बिलीव के चेंज होना चाहिए, लेकिन एक तरह से सही भी है क्योंकि ऑफकोर्स कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अब ऑलमोस्ट हर दुनिया के ममालिक में बोली जाती है. आप कहीं पे भी जाओ तो ये आपको लैंग्वेज ऐसी है जो आपकी हर जगह हेल्प आउट करेगी. लेकिन कैलाश ऑन द सेम हैंड अगर मैं आपको बोलूँ, मिसाल दूँ कि मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, मैंने ऐसे क्लाइंट्स को भी देखा हुआ है जिनके साथ इंटरप्रेटर्स मौजूद होते हैं. वो लोग तो शायद भी नहीं कर रहे होते अपनी ज़बान से. हम बड़े बड़े फुटबॉलर्स को देखते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखते हैं, वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स who have an interpreter with them. They never shy away from their own mother tongue. But unfortunately हम उर्दू को और हिंदी को इतना बुरा समझते हैं, ठीक है, कि जैसे कि पता नहीं अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, वो उर्दू में हमारे क्रिकेटर्स को कितना बैकलैश मिलता है. भाई आप क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं? आप उसके स्किल्स को देखो ना. बिल्कुल. तो मेरा तो सब होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत बड़ा इशू इंग्लिश के ऊपर, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी अहमियत नहीं है. मेरे नज़दीक ये अहमियत है कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट आपका एम्प्लॉय समझ रहा है, उसको पता है कि इसको आगे बेचना कैसे है. अगर आपको इतना इशू है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स से, अगर उसके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स से, तो इन्वेस्ट करें उसमें, उसको सिखा दें. देयर आर मल्टीपल कोर्सेज आउट देयर, देयर आर मल्टीपल ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप. इतने बड़े बड़े इदारे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ पे उनको वर्कशॉप्स कराएं, सिखाएं. बिल्कुल सिंपल इज दैट. ऐसा ही है. मुझे बताएं कि ऑफिस पॉलिटिक्स पे ऑफकोर्स बहुत हर बंदा फेस करता है, ठीक है. ये एक ऐसी मैं कहूँ कि नेशनल बीमारी है, बल्कि मैं स्पेशली कहूँगा एशिया की बीमारी है, ठीक है, और लोगों में रहती है. ऐसे ही है. जितने लोग ज्यादा होंगे उतनी गॉसिपिंग भी ज्यादा होगी, उतनी पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होगी. और मुझे पर्सनली लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो कि बहुत से हार्डवर्किंग एम्प्लॉयज का करियर खा जाती है, ठीक है. और एक कहावत कही जाती है कि आपको ना बॉस की चमचागिरी करना कर लें कि आपको वो चीज़ें आना चाहिए. क्योंकि एक वक्त पे मुझे भी मेरे एक दोस्त ने एडवाइस दी थी कि कैलाश खुदा के वास्ते कम से कम इतनी पॉलिटिक्स सीख लो कि अपने लिए आपको बचा सको, ठीक है. और बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक, कोशिश भी करते हैं तब भी वो नहीं सीख पाते. तो इसको किस तरह मैनेज किया जाए कि ऑफिस पॉलिटिक्स को आप अगर आपके साथ हो रही है तो आप उससे बाहर कैसे निकले? ये ना बड़ा क्रिटिकल सवाल है, मैं गलत बंदे से कर लिया है क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स ऑनेस्टली स्पीकिंग ना कभी समझ में आई और ना कभी उसमें घुसने की कोशिश करी. बहुत सी चीजें होती हुई सामने दिखी और जब उन पे बात करी गई, आवाज उठाई, तो बैकलैश हमें ही मिला. बट मैं इसको कैसे टैकल करते हैं कैसे नहीं करते मैं उसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं कर सकती, ठीक है. लेकिन मुझे इतना पता है कि हम लोगों के अंदर से जो है ना एम्पैथी का फैक्टर खत्म हो गया है. सेल्फ रिफ्लेक्शन हमने करना छोड़ दिया है. हम दूसरों की जिंदगी में इतने इंटरेस्टेड हैं, अपेरेंटली हमारी जिंदगियां इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही हैं हमारे लिए, या हम अपनी जिंदगी में कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं कर पा रहे हैं कि हमें दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है. बिल्कुल. तो बस मसला वही है, ये हमारा माशरती मशगला बन गया है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, ठीक है, दूसरे को खींच के नीचे लेके. तो अगर हम इसके ऊपर बात करना शुरू भी करेंगे तो मैं ये कहूँगी फाउंडेशन ही खराब है. जब तक फाउंडेशन सही नहीं होगा ना, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अभी जैसे द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम करंटली एसोसिएटेड विद, वहाँ पर तो ऐसे मैंने कुछ भी नहीं देखा. कोई गॉसिपिंग कल्चर नहीं है, कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा. व्हाई? बिकॉज दे ऑल वर्क इन हार्मनी.
ठीक है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कंपनी के हेड के ऊपर भी, ठीक है, किस तरह का माहौल रखा जा रहा है। अब वही है कि वो बोले नहीं, कंपनी का हेड को तो नहीं पता ना नीचे लेवल पे क्या हो, तो भाई नीचे लेवल को जो हेड कर रहा है वो उसके ऊपर ध्यान रखे। और दूसरा, अगर आपको हेड को नहीं पता तो आपका हेड होने का फायदा क्या है? अगर आपको नहीं पता कि नीचे आपके कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा ही है रिस्पांसिबिलिटी कि आपको देखना कि यार ऑफिस के कल्चर को बेहतर करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। और अगर आपको किसी भी एंगल से ये लग रहा है ना कि अगर आप ऑफिस में गॉसिप फैला रहे हैं और आप ऑफिस में नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयर को ये बात नहीं पता है, तो यू आर मिस्टेकन। ठीक है, वो आपको पैसे दे रहे हैं, वो आपसे काम ले रहे हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। ठीक है, हमें ऐसा फील हो रहा होता है या एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं कोने में खड़े होकर इससे बात कर लूंगा, मैं कोने में खड़े होकर इससे ये बिचिंग कर लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका सब कुछ पता लग रहा होता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हमारी सोच इतनी घटिया है कि जो लोग इस तरह की चीजें करके दूसरों को काट देते हैं वो खुद ब खुद ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वही बात है, फाउंडेशन बिगड़ा हुआ है, उस फाउंडेशन को तो फिर हम सुधारने बैठेंगे तो हमें तो पता नहीं कौन से लेवल से जाके शुरू करना पड़ेगा, तो हमें वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। एग्जैक्टली, तो अच्छा काम करने वाले को तो वैसे भी कोई नहीं पूछता सैडली। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने कहा कि ये सवाल मैंने गलत बंदे से गलत पूछ लिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब आई बिलीव कि वही बंदा दे पाएगा जो खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, और जिसको नहीं आती होगी पॉलिटिक्स करना या बचना, वो खुद बोलेगा इसका मेरे पास जवाब नहीं है, अगर होती तो मैं खुद बचा हुआ होता है पॉलिटिक्स से। एग्जैक्टली, वेरी राइट। सो ये सीना, मुझे बताएं कि पीआर कितनी जरूरी है? ठीक है, मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं करूंगा, कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा भी आपकी पीआर कनेक्शंस होना कितना जरूरी है, और आप अगर कनेक्शन कोई बनाना चाहता है या कोई पीआर बनाना चाहता हो किस तरह बना सकता है? इसके लिए तो आई विल स्टार्ट विद द फ्रेज दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, ये तो बहुत ही फेमस कोट है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट डू नेटवर्किंग एट ऑल। ठीक है, एंड आई हैव सीन देम सफर एज वेल। आपको नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। आप भले एक कंपनी में काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से 7 साल से, एंड यू सी योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड। ठीक है, आपको लग रहा है वो कंपनी आपकी जी जान से अजीज है और आप जिंदगी भर वही रहेंगे। डू नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट, बिकॉज चीज़ें ख़त्म होते सिर्फ एक चुटकी बजती है और पूरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पलट जाती है। बनाने में टाइम लगता है, खत्म होने में एक सेकंड नहीं लगता। एंड इट्स फाइन, आप जो है अपने उस सर्कल में रहना चाहते हैं, ठीक है, मुझे समझ में आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे you have to make connections to secure yourself and to be sustainable. ठीक है, because you never know, maybe not for yourself, maybe for somebody else that network might be worthy. ठीक है, if a friend of mine wants to have a job or wants to get connected to somebody through my network, I will be able to help them. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे नहीं चेंज करनी जॉब अपनी अगले 5 साल 10 साल तक, लेकिन my network is something that I can rely on for anything. ठीक है, और नेटवर्किंग बनानी कैसे, करनी कैसे, उनका सबसे आसान तरीका तो यही है कि यू गो टू इवेंट्स, यू अटेंड मैक्सिमम गैदरिंग्स। ठीक है, उसमें बहुत से लोग ये होते हैं कि हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं, हमसे बात नहीं की जाती, हम अप्रोच नहीं कर सकते। इट्स फाइन, आप 1-2 इवेंट्स में जाएं, आप ऑब्जर्व करें पहले खड़े होकर। मैं भी जब शुरू में जाती थी तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड होता था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मीट इन एन इवेंट, You are standing there and I have no idea who Kailash is. मैं नहीं जाके बात कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी। No matter मैं कितनी public speaking करती हूँ, but talking to somebody entirely strange is a challenge. So what I would used to do is that I would first of all, stand in a corner and I would like have a cup of coffee or a tea in my hand or a biscuit or something like that, or my phone was my best friend. मैं बस pretend करती थी I'm on my phone. Then I would like observe people कि लोग किस तरह मिल रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, and then I would start सबसे आसान मेरे लिए होता था, I would start speaking to a female. Okay. और females, अच्छा, because I am a female myself, तो मुझे सबसे आसानी होती थी, I would like compliment something. Like for example, if she's standing there, I would compliment her bag, or I would ऐसा नहीं था, मैं झूठा compliment नहीं देती थी, it would be a truth. तो that builds a connection है। Suddenly मैंने उनकी किसी चीज़ की तारीफ करी तो then oh thank you so much and करते करते ना, अच्छा who are you, what's your name, where do you work and blah 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 करके हमारी बात हुई। Maybe she's standing with somebody else, so I started speaking to her. वो एक दफा जब मैं फ्लो में आ गई ना, then I would very quickly jump to another person, next person, कि हाँ उससे भी सलाम दुआ हो गई। तो it takes time, कोई मैजिक नहीं होता। अगर आप वाकई बहुत इंट्रोवर्ट हैं, आप नहीं बात कर पाते, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई ऐसा स्किल नहीं है जो आप किसी किताब से पढ़ के फौरन सीख लेंगे।
until unless you apply it. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई आपके मुंह पे थप्पड़ थोड़ी मार देगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आप जाके कोई बहुत इनअप्रोप्रिएट बात तो करेंगे नहीं, हेलो हाई करेंगे, तो क्या होगा भाई। बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं किसी से मिली जाके, ठीक है, और मुझे आगे से उन्होंने बिल्कुल लाइक शट अप कॉल दी, ऑल्दो मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ सलाम करा, वालेकुम अस्सलाम, दैट्स इट, नथिंग, आगे से कुछ नहीं बोले। तो ऐसे भी मौत मामले हुए हैं, और ये भी आपकी पार्ट ऑफ लर्निंग ही है। एग्जैक्टली। अब मुझे बुरा लगता था शुरू में, मुझे ऐसी ना बेइज्जती फील होती थी कि यार मुझसे बात ही नहीं करी, क्या मसला, मतलब मैं मुझे ना अना का मसला मैं बना लेती थी कि व्हाई डिडंट यू स्पीक टू मी, एंड देन आई वाज लाइक ओके फाइन। तो शुरू में आपको बुरा लगता है, बट देन अगर ठीक है यार, हो सकता है कि जल्दी में होंगे, कोई बात नहीं। तो यू नो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यू प्रैक्टिस, यू स्टार्ट विद स्मॉल इवेंट्स एंड देन यू नो इवेंचुअली गो टू सम बिगर इवेंट्स। तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आपको एंड में ना पता ही चलता है कि वही लोग आपको हर इवेंट में टकराते हैं। बहुत कोई बड़ी मार्केट तुम्हारी वैसे नहीं, बहुत छोटी इंडस्ट्री है। आप एक एचआर की फ्रेटर्निटी उठा लें, आप एक मार्केटिंग फ्रेटर्निटी उठा लें, फाइनेंस के इतने ज्यादा इवेंट्स होते नहीं है, बाकी आईटी के भी कोई इतने खास नहीं होते, बहुत मतलब लिमिटेड होते हैं। तो यू नो यू फाइंड द सेम पीपल एवरीवेयर। तो इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू इवेंट्स, तो आपकी कम्युनिटी खुद ब खुद बनती चली जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, और मैं साथ में कहता हूँ कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चलें आप इवेंट्स में अगर आपको थोड़ा सा शाय फील कर रहे हैं कि हर बंदा जो है वो शशके में है, तो बहुत सी गैदरिंग जो होती है, अब लड़कों की गैदरिंग जो स्पेशली होती है वो चाय के होटलों में बहुत ज़्यादा होती है। वो ये होता है कि वीकेंड्स होते हैं, फ्राइडे नाइट हो गई या सैटरडे नाइट हो गई, अलग अलग कंपनीज के लोग बैठे हुए होते हैं, आप वहाँ पे आए, दोस्तियाँ बनाएं, क्योंकि वहाँ पे कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह बैठे होते हैं जहाँ पे कोई किसी को जज ही नहीं करेगा। इवेंट्स पे तो चले फिर भी आपको कोई बहुत जज कर रहा होता है, आप वहाँ से शुरुआत करें, आखिर में जाके ऑफ कोर्स इवेंट्स के साथ डोंट एवर बी स्कैर्ड ऑफ जजमेंट। लोग जजमेंट देते हैं, मतलब दिस इज समथिंग दैट इज देयर फेवरेट थिंग टू डू। अगर मैं किसी लोगों को जजमेंट देने बैठ जाऊँ ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव सो मच टू से, बट आई डोंट से बिकॉज़ इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। ठीक है, जजमेंट देखें वो इट कम्स नेचुरली, हम चाहे ना चाहे, हम बोलते नहीं, हम जज नहीं करते, आप जज कर रहे होते हो, सब कर रहे हो, अंदर अंदर सब जज कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी अंदर ये पाकिस्तानी कौम का ही मसला है। ठीक है, हम सब जज कर रहे होते हैं, बस वो बात ये होती है कि हम इतने रिस्पेक्टेबल होते हैं कि हम मुंह पे बोलते नहीं है, हम खामोश हो जाते हैं, या वी लाइक शट द थॉट कि हाँ यार shrug it off, फाइन व्हाटएवर, इट्स देयर लाइफ। जज सब करते हैं, डू नॉट एवर बी अफ्रेड ऑफ जजमेंट। बिल्कुल ठीक है, जजमेंट से डरने की जरूरत नहीं है, उसको एज अ फीडबैक समझना है कि हाँ यार से फीडबैक दिए, चलो ठीक है, अगर मेरे मतलब की होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं होगी लेट इट गो, बस सिंपल है। सो देयर इज वन क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोग है ना आज यूनिवर्सिटी से अभी रिसेंटली ग्रेजुएट्स हुए होंगे या मास्टर्स करके निकले होंगे, बहुत से लोग जॉब देखना चाहते हैं और बहुत सी कंपनीज हायरिंग कर रही होती हैं। तो बहुत सी कंपनीज दिखा रही होती है कि वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन बहुत से लोग कंप्लेन ये करते हैं कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें ऑफर नहीं आती या तो हमें कॉल नहीं आती इंटरव्यू की। सो व्हाट यू थिंक कि आजकल ज़्यादातर कंपनीज पे जो हायरिंग हो रही है वो मेरिट पे हो रही है या पीआर पे हो रही है? सेंसिटिव सवाल है ये, नेपोटिज्म तो देखिए हर जगह है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेपोटिज्म में मसला है कि यहाँ पे बहुत से कंपनी से भी तो कहती है ना, जैसे एमएनसी कंपनी की पॉलिसी होती है कि ब्लड रिलेशन को नहीं बुला सकते। हाँ, नहीं नेपोटिज्म तो मैंने एक ऐसी जो कि मतलब वर्ड यूज किया है, चचा का बेटा हो गया या दोस्त का बेटा हो गया, राइट। देखें ये अगेन मैं वही बात है कि कंपनी के कल्चर पे बहुत डिपेंड करता है, कंपनी के हेड्स पे बहुत डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज बनाई। यूजुअली एमएनसीज में मैंने इतना ज़्यादा, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा हो कि सर्टेन यू नो पीआर पे लोग हायर हो रहे हों। दे डू प्रेफर मेरिट एज वेल, और बहुत सारी कंपनीज में इंटरनल हायरिंग्स भी हो रही होती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि अगर वो अपने ही एम्प्लॉय को अपग्रेड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर लोअर पोजीशंस पे आप देखें, एमटीओज देखें, एग्जीक्यूटिव्स देखें, तो दे डू हायर। ठीक है, उनके प्रोसीजर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है वो बहुत ओपनली जॉब जो है वो नहीं लगा रहे होते, दे यू नो वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा होता है कि भाई यू नो एक पोजीशन ओपन हुई हुई है तो किसी ने व्हाट्सएप में कोई मैसेज सर्कुलेट कर दिया, डिफरेंट मार्केटिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं, उस पर वेकेंसी सर्कुलेट हो गई, यू नो जस्ट टू नॉट हैव द क्लटर ऑफ रेज्यूमेज to pick from, but to you know have some refined ones. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये स्टूडेंट्स यूजुअली कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनकी हायरिंग नहीं होती, इसका बहुत मैटर करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सीवीज एंड रेज्यूमेज एंड हाउ आर दे एक्चुअली अप्रोचिंग द पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। मैंने लिंक्डइन पर बहुत सारी सीवीज देखी हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब मांगते हुए देखा है, and the way that they are approaching, even I'm not hiring anybody, ठीक है, I get messages of hiring as well ना,
And the way they're approaching is so immature कि I would not even think for a second कि मैं उनको ये बोलूँ कि ठीक है अगर मैं ढूंढ रही होंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी, because they don't know their pitches. मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं उनको बैठूँ, मैं उनको गाइड करूँ, समझाऊँ, but obviously due to lack of time I can't do it. तो they would just simply drop a message कि madam I'm looking for a job, if you have an opportunity please let me know. Sure. या फिर सिंपल के मैं मतलब या तो उर्दू में कोई बहुत ही टूटी फूटी उनकी रोमन उर्दू होगी कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और अगर आपके पास जो है ना मैंने ये किया हुआ, अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे बता दें. देयर इज अ सर्टेन वे टू अप्रोच, ठीक है, एनीबडी ऑन लिंक्डइन. लिंक्डइन इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. आई हैव गॉटन सो मच वर्क, फ्रीलांस वर्क बेसिकली, इफ आई एम टेलिंग यू कि मैंने बहुत सारे काम किए थ्रू लिंक्डइन. आई हैव अर्नड अ लॉट थ्रू लिंक्डइन, बट देयर इज अ वे टू इट. ठीक है, आपको एम्प्लॉयर को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने जॉब पोस्टिंग लगाई हुई और उसके नीचे सिर्फ लिखा हुआ इंटरेस्टेड, अवेलेबल. लाइक व्हाई वुड समबडी there are multiple other people who are putting the same comment, interested, CFBR, और पता नहीं क्या क्या वो लिख रहे होते हैं कि hire me, I'm available. There is a certain way to approach an employer. आपकी 360 डिग्री मॉनिटरिंग की जा रही होती है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. ठीक है, मैंने अपने बहुत सारे जूनियर्स को देखा है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, ऑनलाइन जो है वो सीवीज भेज रहे होते हैं, बट देयर सीवीज आर सो टॉप नॉच एंड सो आउट क्लास. ऐसा कुछ नहीं कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो किस तरह से बनाई गई है सीवी, उसमें क्या कंटेंट डाला है. यू आर नॉट ओवर सेलिंग योरसेल्फ, नाइदर यू आर अंडर सेलिंग योरसेल्फ. देयर इज अ सर्टेन वे टू इट. अब हम इससे बात करने का बैठेंगे तो हमारा मजीद 1 घंटा निकल जाएगा, बट देयर इज अ, उसको मैं अगर समराइज करूं तो देयर इज अ वेरी नाइस एंड प्रोफेशनल वे टू अप्लाई फॉर अ जॉब, जिसमें आपकी सीवी बहुत मैटर करती है कि आपने सीवी में क्या लिखा है, किस तरह की सीवी है. वो बहुत चाइल्डिश सीवी ना हो, प्रोफेशनल लुकिंग सीवी हो. देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक कैनवा जो कि आप जिस पे आप बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग सीवी बना सकते हैं. आपका कवर लेटर कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. आप अगर ईमेल भेज रहे हैं तो लोग अक्सर ईमेल में सिर्फ सीवी अपलोड करके अटैचमेंट करके जो है वो प्लीज फाइंड अटैचमेंट करके दैट्स इट, सेंड. नो, इफ यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू अ रिक्रूटर, tell a little bit about yourself in the paragraph. Exactly. थोड़ा सा, I'm not asking you to write a 1-page cover letter, but maybe like 2 to 3 lines about yourself, what you have done while applying for the job, and that's it. And please find the attached resume in the link below. That's it, and send it to you. Your CV and your application will definitely stand out. Why would it not? True. In last, youth को कोई मैसेज जो आजकल लिंक्डइन पे जॉब देख रहे हैं, लिंक्डइन पे अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी जनरिक मैसेज कोई भी यूथ के लिए? मैं यूथ से बस इतना बोलूँगी कि आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ यंग पीपल in my sessions and my seminars, and when I ask them about if they're on LinkedIn, they say no, they're not. है ही नहीं. LinkedIn की इम्पोर्टेंस अनफॉर्चुनेटली हम बड़ों, जो हम बड़े तो क्या हम मिलेनियल्स या बूमर्स समझ रहे हैं, हमें नहीं समझ, अभी तक नहीं समझ में आई है, तो हम यंगर जनरेशन से क्या एक्सपेक्ट करें. तो मिलेनियल्स से रिक्वेस्ट ये है कि लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रमोट करें, बिकॉज लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. मुझे भी बहुत लेट अंदाज़ा हुआ इसकी इम्पोर्टेंस का. इट कैन मेक और ब्रेक योर करियर इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो यूथ को मैं ये कहूँगी कि if you're looking for a career in a corporate sector, please make sure that you're working on your LinkedIn and not just posting some bogus content on LinkedIn. आपका LinkedIn आपका Instagram और YouTube और TikTok से बहुत different है. बहुत different है. ठीक है, उसका content study करें, बहुत आपको ChatGPT की help ले लें, सब कुछ ले लें, आप कुछ भी किसी भी तरीके से learn कर सकते हैं. बहुत easy हो गई है. The kind of content, even the people who are on LinkedIn and associated with good organization, I would suggest कि अपने लिंक्डइन को अपनी कंपनी का एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो ना बनाएं. ये मैंने पिछले भी 1-2 वीडियोस में भी बात करी थी. Who are you as a person? Who are you as a brand? Why would any organization hire you? उसको प्रमोट करें लिंक्डइन पे. अपने लिंक्डइन को बेसिकली अपना रेज्यूमे बनाएं. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु व्हेन दे आर अप्रोचिंग मी फॉर माय होस्टिंग और सेमिनार्स या किसी चीज़ के लिए, तो दे आस्क मी फॉर माय पोर्टफोलियो, दे आस्क मी फॉर माय प्रोफाइल, क्या आप कोई PDF अपनी डॉक्यूमेंट भेजते हैं. मैं कहती हूँ आई डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट, आई डोंट हैव अ प्रोफाइल, आई कैन मेक वन फॉर यू. मैं बेकार में मेहनत करूँ, मैं डिज़ाइनर से बनवा लूँगी,
लेकिन if you want to see my work, if you want to see the way I speak, if you want to see my values, what I stand for, this is my LinkedIn account. This is my handle. Please go and see. Nice. That is the power my LinkedIn holds for me. Nice. So इससे ज़्यादा आई थिंक मैं और क्या बोलूँ LinkedIn की इम्पोर्टेंस के बारे में। बिल्कुल। सो आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया होगा। सितारा बहुत अच्छी स्पीकर हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं। इनका यूट्यूब का चैनल, इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट और साथ में इनका लिंक्डइन का अकाउंट भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड आई एम श्योर जब आप इनका चैनल या कंटेंट देखेंगे आपको मुझसे ज़्यादा कंटेंट इनका ज़्यादा पसंद आएगा। सो आप इनको लिंक्डइन का ऐड कर सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम इनको फॉलो कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि अगले पॉडकास्ट तक हमने चीज़ें इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।